आपकी हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किट्टू भैया यहाँ पे देने वाले हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताऊंगा जिसको आप पूरा फॉलो करके आप अपने मार्क्स को बूस्टअप कर सकते हो। आपके दिमाग के अंदर चल रहा सर मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा, इस 10 घंटे में क्या पढ़ना, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस 10 घंटे के अंदर क्या पढ़ना। अब मैं बात करूँ रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करोगे, वो मैटर करता है। तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करना क्या है, खुद से ये वादा करो कि हाँ मैं कर लूंगा और मैं फोड़ दूंगा और मैं मेहनत करूंगा। जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है और मुझे भरोसा कि आप सभी कर लोगे। अगर आपके पास मेरी ये वीडियो पहुंच चुकी है इसका मतलब आप थोड़े से डरे हो, थोड़े से परेशान हो और आपको अपने पेपर से लग रहा होगा थोड़ा वो डर, तो टेंशन मत लो, आपके किट्टू भैया आपके पास आ चुके हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किट्टू भैया यहाँ पे देने वाले हैं। तो जितनी बातें मैं बोलते जाऊं वो सब सुन लेना। अभी तक आपने जो भी प्लान बनाया होगा, स्टार्टिंग से जो पढ़ने की कोशिश करी होगी, अगर आप वहां पे थोड़े बहुत अनसक्सेसफुल रहे हो तो डोंट वरी, मैं आपको आज 10 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताऊंगा जिसको आप पूरा फॉलो करके आप अपने मार्क्स को बूस्टअप कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करो कि आपके पास या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहली बात कर रहा हूं कि बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। सेकंड, सर मैं टाइम मैनेज को कैसे कर पाऊंगा। सर डर, कॉन्फिडेंस, ये सब की बात करूंगा, डोंट वरी। सबसे पहली बात, आपके दिमाग के अंदर चल रहा सर मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा। मेरे पास तो 10 दिन बचे हैं, या फिर किसी के पास 10-12 दिन बचे होंगे, किसी के पास कम लेट वीडियो देख रहे होंगे 7-8 दिन बचे होंगे। मैं बोल रहा हूँ सिलेबस का डर तो दूर छोड़ दो, इसको 2 मिनट के लिए आप पॉज रखो, फिर मैं इसकी बात कर रहा हूं। पहले मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेता हूं। टाइम मैनेजमेंट, मुझे एक बात बताओ भैया, आप सभी, आपके पास भी उतना ही टाइम है, टॉपर के पास भी उतना ही टाइम है, दोनों उतने ही टाइम में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट की बात क्यों कर रहे हो। ना आपको घर पे कुछ काम करना है, ना आपको पैसे कमाने जाना है, केवल आपको पढ़ाई करना है। और उस पढ़ाई करने में भी अगर आप आज ये पूछ रहे हो, आखिरी के 10 दिनों में ये पूछ रहे हो कि सर मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूंगा, तो ये तो भैया आपके जीवन पर धिक्कार हो गई ना। फिर भी मैं आपको बताऊंगा आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, लेकिन एक बात जरूर सुन के रखना, आपके पास भी उतना ही टाइम है और टॉपर के पास भी उतना ही टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट को तो सबसे पहले अपने जीवन से हटाओ। सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर मेहनत करते जा रहे हैं, सिलेबस नहीं हो पा रहा है, उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट में अच्छा नहीं किया, प्री बोर्ड में अच्छा नहीं किया, एक डर सता रहा है कि ये पेपर कहीं टफ तो ना आ जाए, कहीं कठिन तो ना बन जाए, कहीं ऐसा तो ना हो जाए, या फिर कोई चीजें चेंज ना हो जाए, ये बहुत सारे डर आपको सता रहा है। तो मैं सबसे पहली बात बोल रहा हूं, पहले तो खुद के दिल पे हाथ रख के ये बोलो कि हाँ मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, मेरे अंदर ताकत है, मैं दुनिया की हर ताकत को, हर मुसीबत वाली चीजों को अपना सकता हूं और उसमें भी मैं सक्सेस प्राप्त कर सकता हूं। और खुद ये कमेंट सेक्शन में अब भी लिख के बताओ कि यस सर, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100% एंड दिस एग्जाम इज द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई एंटायर लाइफ। ये 10 दिन में मैं ऐसा कमबैक करूंगा, ऐसा कमबैक करूंगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उतना प्यारा कमबैक करूंगा। जिस दिन आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ गए ना, आधी जंग तो आप वहीं जीत गए। तो कॉन्फिडेंस को सबसे पहले दूर करो आप अपनी लाइफ से। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास आ गया, आधी मुसीबत तो वहीं खत्म हो गई है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं पेपर में, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि सिली मिस्टेक से कैसे बच सकते हो। आप रिवीजन कैसे करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप रिवीजन कैसे करोगे, साथ में आप सिलेबस कंप्लीट कैसे करोगे, इन सब की बात मैं करने वाला हूं इस 10 दिन के प्लान में और 10 दिन के स्ट्रेटेजी में। हर एक बात बड़े प्यार से सुनना, एक एक चीज को बिल्कुल दिमाग के अंदर उतार लेना, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सबसे पहले आप ये वादा करो, खुद से ये वादा करो कि हां मैं कर लूंगा और मैं फोड़ दूंगा और मैं मेहनत करूंगा। जब तक आप अपने अंदर ये नहीं ठान लोगे तब तक आपको कोई चीज ऐसी बूटी नहीं आ जाएगी कि आपको टॉपर बना दे। सबसे पहले दिमाग के अंदर खुद पे भरोसा, और सेकंड नंबर की चीज, अगर कर सकते हो, तुम्हारे अंदर अगर औकात है, तब मेरे पास आ रहा है कि सर मैं कर सकता हूं। एक टास्क दे रहा हूं आप सभी को, अगर आप कर सको तो सबसे पहली बात, जितने भी आपके दोस्त हैं इन सबको से कट ऑफ हो जाओ, परिवार से दूर हो जाओ, मस्ती मजाक से दूर हो जाओ, सोना खाना पीना इन सब से दूर हो जाओ, जो डर लग रही है ये वाली चीजों से दूर हो जाओ, दूसरों को देखना बंद कर दो, ये सारी चीज को पहले कट ऑफ कर दो, टाटा बाय बाय बोल दो इन सब चीजों को। जब आपने इन चीजों को टाटा बाय बाय बोल दिया, आपका 20% काम और आसान हो गया।
पहले आप इन सबको हटाओ, पहले डिस्ट्रैक्शन को हटा लो। ये 10 दिन बचे हैं और 10 दिन में पढ़ना कैसे है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, रिवीजन कैसे करना, सब चीज बताऊंगा 10 दिन में, हर एक चीज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज को कट ऑफ कर दो आपके पास से। अब मैं आगे की बात कर रहा, भैया आप सभी को याद होगा, मैं लगातार 1-1.5 महीने से एक ही चीज बोल रहा हूं आप सभी से कि आप इस चीज को फॉलो कर लेना। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला 8, 10 और 4 का रूल। 10, 8, 18, 18, 4, 22, 2 घंटे आप आगे पीछे कर सकते हो, चाहे 1-1 घंटे आप यहां जोड़ दो, कहीं भी आप 1-1 घंटे जोड़ सकते हो। 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो और 4 घंटे मस्ती करो, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है जो 1-2 घंटे कहां एडजस्ट कर रहे हो। ये रूल को फॉलो कर लो और 10 दिन इस रूल को आपको फॉलो करना ही है। अरे दादा 10 दिन इस रूल को आपको फॉलो करना है। अब इस रूल के अंदर आपको ये 10 घंटे में, इस 10 घंटे में क्या पढ़ना, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस 10 घंटे के अंदर क्या पढ़ना है। आ जाओ, अब मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो अपना टारगेट को समझो, अपना एम समझो। तो तैयारी आपने करी थी ठीक थी, और वही तैयारी का एम अभी भी रखो। कोई बड़ी बात नहीं, 10 दिन में कोई बड़ी बात नहीं। अंधेरे में लठ मत चलाओ कि कमरा अंधेरा और आप लठ मारते जा रहे हो और पता ही नहीं चल रहा किस में पड़ रहा है। खुली आंखों के सपने देखो कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है। भैया टॉपर भी तो है आपके सामने, वो भी तो पढ़ रहा है, लेकिन उसके पास एक एम और उसके पास एक स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनी हुई है कि मैं ऐसे रिवीजन करूंगा, मैं ऐसे स्टडी करूंगा, मैं ऐसे आंसर राइटिंग करूंगा, मैं ऐसे सोऊंगा, मैं ऐसे खाऊंगा, मैं इसकी प्रैक्टिस यहां से करूंगा, मैं इसको यहां से पढ़ूंगा, इस नोट्स को मैं यहां से पढ़ूंगा। तो आपके पास वो एम कहां है? सबसे मेन दिक्कत आ रही है, आपके पास एम और टारगेट ही फिक्स नहीं है। इस वीडियो पे आए हो ना, आपको ये नहीं पता चल रहा खुद के अंदर कि सर मैं रिवीजन कैसे करूं, सर मैं स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं, इसलिए आपने वीडियो को ओपन किया है। और अगर किया है बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं आपको बिल्कुल छोटा सा बच्चा समझ के हर एक चीज में आपको समझाऊंगा, आप उसकी बेफिक्र हो जाओ। अब मैंने बोला सबसे पहले अपना टारगेट को समझ लिया आपने कि मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना, करना मतलब करना, और टारगेट दिल से आवाज निकले ना, वो वाला टारगेट रखना कि 90+, 95+, स्टेट रैंक 1। फिर मैंने बोला आप अपने स्लॉट को डिवाइड करो। किट्टू भैया का एक ही देसी तरीका रहता है स्लॉट को डिवाइड करना। मैंने बोल दिया स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। टाइम टेबल वो मत बनाना कि 7 बजे उठूंगा, 10 बजे तक खाऊंगा पीऊंगा, 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ूंगा, 2 से 2:30 तक सोऊंगा ना। 3 स्लॉट बनाओ, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। 3 स्लॉट बनाओ। पहला स्लॉट आपका मॉर्निंग का स्लॉट हुआ, वहां पे आप हार्ड टॉपिक या वीक एरियाज को पकड़ो। स्लॉट सेकंड में आप मॉडरेट टॉपिक्स को पकड़ो, और स्लॉट थर्ड में आप रिवीजन का स्लॉट रखो। ये थर्ड वाला स्लॉट आपका बहुत ब्रह्मास्त्र स्लॉट है, थर्ड नंबर का स्लॉट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा रिवीजन रहेगा उतने ज्यादा परसेंट आपके बढ़ेंगे। आप इन स्लॉट को सब्जेक्ट में भी डिवाइड कर सकते हो कि इधर के स्लॉट में ये सब्जेक्ट, इधर के में ये सब्जेक्ट, इधर के में ये सब्जेक्ट। एक स्लॉट आपने खाली कर लिया, वो स्लॉट में आपने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। रिवीजन का अलग से स्लॉट। इस स्लॉट में आप पहले चीजें डिवाइड करो। 10 दिन आपको ये स्लॉट में पढ़ना है, और मैं आप सभी से पर्सनली बोलूंगा अगर आप फॉलो कर पाओ तो बेटा 4-4 घंटे के 3 स्लॉट बना लो। 4-4 घंटे के बस, 4 घंटे पढ़ना, 2 घंटे मस्ती करना, सोना, जो भी करना। 4 घंटे पढ़ना, 2 घंटे मस्ती करना, सोना, फिर 4 घंटे पढ़ना, फिर 8 घंटे सोना, जो भी आपको लगे। 4-4 घंटे के स्लॉट बनाओ। अब आगे की बात जो बहुत से बच्चों को सता रही है कि सर जो बैकलॉग और सिलेबस को मैं कंप्लीट कैसे करूं। अब आपके पास टाइम तो बचा नहीं है वीडियो देखने का, लेकिन फिर भी आपको कुछ भी नहीं आता है बेटा, तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। 4 घंटे के स्लॉट में से 2 घंटे की वीडियो देखो और 2 घंटे उसको ही आप रिवाइज करो। नोट्स मत बनाओ आप। लेकिन जिस बच्चों के नोट्स बने रखे हैं बेटा, जिस बच्चों के नोट्स रखे हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा आप रिवाइज अपने नोट्स सही करो, और रिवाइज उन चीज का करो जिस चीज को आपने क्या किया था, टिक लगा के रखा था। जब आपने रिवाइज किया था तब आपने टिक लगा के रखी थी कि ये चीजें मैं आखिरी में पढ़ूंगा, उन चीजों को पढ़ना। और जिनने नहीं पढ़ रखा भैया वीडियोस देखो या वन शॉट देखो। ये हो गया नोट्स से आपने क्या किया, अपने नोट्स उठाए। जैसे कोई फिजिक्स का सब्जेक्ट उठा लिया, पूरे नोट्स से पढ़ लिया। नोट्स पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू पे स्विच हुए। अब पीवाईक्यू को नोट्स से आपने याद कर लिया, फिर आपने पीवाईक्यू देखा, पीवाईक्यू को एनालाइज किया, फिर आपने डिपेंड किया, खुद के ऊपर डिपेंड है कि आप अब किसको डीप में पढ़ना है, किसकी एनसीईआरटी करना है, कहां के क्वेश्चंस करना है, कहां की वन शॉट देखनी है, किस चैप्टर को टाइम देना है।
पहले आपने नोट्स पढ़ लिया, क्योंकि ये नोट्स पढ़ लिया ना, यहां से आपका क्या हुआ, एक रिवीजन तो कंप्लीट हो गया भैया, यहां से आपका एक रिवीजन कंप्लीट हो गया। नोट्स पढ़ लिए, फिर आप पी बाई क्यू पे गए, एनालाइज किया, फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हो। कहीं का टॉपिक आप भूल गए होंगे, कहीं का मिस कर गए होंगे, तो आप उसको डिपेंड करता है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या वन शॉट देख रहे हो, कैसे भी कर रहे हो। अब आगे की बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैंने बोला रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे कि आपका बैकलॉग और सिलेबस तो हो ही गया है, बैकलॉग और सिलेबस का तो प्रॉब्लम आपकी अब तक सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी। अब मैं बात कर रहा हूं रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करोगे, वो मैटर करता है। रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करोगे आप वो समझना भैया, वो समझना रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करोगे। सबसे पहले चैप्टर वाइज आप कंप्लीट करो चीजों को। एक चैप्टर पढ़ा, उसका पूरा रिवाइज किया, एक चैप्टर पढ़ा, पूरा रिवाइज किया। फिर मैंने बोला उसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप बनाया आपने। शॉर्ट नोट से माइंड मैप की बात कर रहा, आपने ये बनाया होगा, आप उससे रिवाइज करो। उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाओ और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो। रिवीजन का तरीका दे रहा हूं। आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया, चैप्टर वाइज आपने नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद आपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाया, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, और फिर चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज लगाई। हर एक चैप्टर के बाद एनसीईआरटी, हर एक चैप्टर के बाद पीवाईक्यू, हर एक चैप्टर के बाद बैक एक्सरसाइज। उसके बाद आप 5 साल के पीवाईक्यू के ऊपर। अब देखो आप यहां से लेके बेटा यहां तक आए ना, यहां तक आपने जैसे कि किसी सब्जेक्ट के अंदर 12 चैप्टर, तो 12 चैप्टर आपने ऐसे कंप्लीट कर लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगा के। फिर आप 5 साल के पीवाईक्यू को एक साथ देखो, क्या एक साथ भी कर पा रहा हूं क्या मैं, और ये हो जाएगा। फिर बेटा आप मॉक प्रैक्टिस दो, मॉक प्रैक्टिस का एनालाइज करो, फिर मॉक दो, फिर एनालाइज करो, फिर मॉक दो, फिर एनालाइज करो, फिर मॉक दो, फिर एनालाइज करो। क्योंकि जब तक आप असली रणभूमि में नहीं उतरोगे तो पता कैसे चलेगा। जब आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाए बेटा यहां से लेके यहां तक, फिर आपका करना मॉक देना, एनालाइज करना, मॉक देना, एनालाइज करना। मॉक को कैसे एनालाइज करना ये बताने वाला हूं, सैंपल पेपर को कैसे एनालाइज करना ये बताने वाला हूं। डोंट वरी कि आप सर मॉक एनालाइज तो बोल दिया, कैसे करोगे। देखो ये तो कर लिया, अब सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज, ये भी समझो। अब मैंने बोला कि भैया आपने क्या किया, एक सैंपल पेपर उठाया, या कोई भी एक मॉडल पेपर उठाया, या कोई भी एक पीवाईक्यू का पेपर उठाया। आप क्वांटिटी पे ध्यान मत दो कि मैंने 10 सैंपल पेपर कर लिए, ना बाबा ना। आप अगर 3 सैंपल पेपर भी करते हो तो क्वालिटी पे ध्यान दो, क्या उसको टाइमली सॉल्व कर पा रहे हो, क्या जहां गलती करी आपने उसको एनालाइज करके आपने उसकी डबल से प्रैक्टिस करी कि नहीं, ये बात पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं, आपने ये देखा। पेपर प्रॉपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, प्रॉपरली क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये बन जाएगा हो जाएगा, ये बन जाएगा हो जाएगा, ना। भले कम करो लेकिन लिमिटेड करो, लेकिन क्वालिटी वाइज करो। उसके साथ साथ भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करना क्या है, पुराने साल के पेपर, आप 3 से 5 साल के पेपर को बिल्कुल घोट डालो। प्रॉपर एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक से ज्यादा नंबर का पूछा जा रहा है, किससे कम नंबर का पूछा जा रहा है, कहां से क्वेश्चन ट्रिकी बनते हैं, कहां के आसान क्वेश्चन बनते हैं, कहां से डेफिनेशन आती, कहां से वन लाइनर आता, ये सारी की सारी चीजें। और टाइमली सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपको उसको 3 घंटे में ही सॉल्व करना है, तो मैं बोलूंगा 3 घंटे मान के मत चलो, आप उसको सॉल्व करो 2.5 घंटे के अंदर पूरा सॉल्व कर लो। एक पेपर तो जरूर लिख के देख लेना, सभी से बोलूंगा एक पेपर जरूर लिख के देख लेना कि आप टाइमली उसको 2.5 घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि ये 2.5 घंटे इसलिए बोला क्योंकि ये चीजें आपको पता है, क्वेश्चन देख रखे हो, इसलिए आप उसको 2.5 घंटे में कर पाओगे। जब नई नई चीजें मिलेगी, नई नई आंसर फ्रेम करोगे, कुछ क्वेश्चन घुमा के दे दिया उसको सोचोगे, इसलिए मैं 2.5 घंटे बोल रहा हूँ। 2.5 घंटे में एनालाइज कर लेना। उसके बाद आप अपने वीक एरियाज को फाइंड करो, आप कहां गलती कर रहे हो, उन वीक एरियाज को फाइंड करके इसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन यू। फिर एक्ट एक्ट एंड एक्ट, एनालाइज किया, टाइमली सॉल्व किया, उसके बाद वीक एरियाज देखे, उसकी मिस्टेक्स देखी, कैसे सॉल्व करी वो आपने देखा, उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करो, छोड़ मत दो। अब आगे की बातें करता हूं मैं। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रेजेंटेशन। एक खूबसूरत लड़की बना के भेजाना है, एक खूबसूरत लड़का बना के भेजाना अपने को, कि दूसरों घर में रिश्ता जा रहा तो एक ही बार में पसंद कर ले, कि आंसर देखते से वो पसंद कर ले। तो आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो, टाइमली कैसे सॉल्व करना उसकी प्रैक्टिस, और ये करने के बाद चेक किससे करवाओ, अपने टीचर से, या फिर अपने गुरुदेव से, या फिर अपने सीनियर से, या फिर जो एजुकेटेड है उनसे चेक करवाओ, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको समझ में नहीं आता, टॉपर्स की आंसर शीट देख लो ना भैया, एक बार टॉपर्स की आंसर शीट देख लो।
पहले खुद के अंदर भरोसा तो लेके आओ कि आप कर लोगे ये सारी चीजें, उसके बाद ही तो मैं आगे की बातें कर पाऊंगा। उसके बाद मैं बोल रहा भैया सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र एनसीईआरटी, 5 साल के पीवाईक्यू, प्रैक्टिस और रिवीजन। यही कंसेप्ट में आपको हर एक स्ट्रेटेजी वीडियो में बताता हूं, केवल यही एक सक्सेस का एक जरिया है। अब मैं आप सभी से बात कर रहा हूं कि आप डर क्यों रहे हो बेटा? आपने साल भर मेहनत करी है, बस आपका नजदीक आ गया पेपर, इसलिए आपको थोड़ी घबराहट हो रही होगी। 2 4 5 लंबी सांसें लो, खुद को एनालाइज करो। जितना ये भेजा ऊपर वाला शांत रहेगा उतने शांति से आप पढ़ पाओगे। 10-15 दिन का टारगेट एक बार में बना लो कि ये कंप्लीट करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। अभी आपको डर लगेगा, ये पढ़ लिया फिर दूसरी चीज देखी, दूसरे को देखा, डर लगेगा ना। इकट्ठा टारगेट बनाओ 10 15 20 दिन का, जो भी आपको लग रहा है उस टारगेट को कंप्लीट करने पे ध्यान दो, दूसरी चीज पे ध्यान मत दो। लेकिन वो टारगेट ऐसा बनाना कि बहुत बेस्ट हो। हर चीज से कट ऑफ हो जाओ बेटा। जितनी भी चीज जीवन में चल रही है आप सबसे कट ऑफ हो जाओ। आपको अपना देखना है और अपना बेस्ट देना है। हर चीज से कट ऑफ हो जाओ। प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना, सैंपल पेपर जरूर कर लेना, टाइमली प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे वो बोलेंगे सर मैं ये नहीं करूंगा, बेटा करना पड़ेगा। अब समय नहीं बचा, करना पड़ेगा, छाती ठोकनी पड़ेगी, दिन रात जगना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात सभी ध्यान में रखना ओनली कि खुद के अंदर से ये आवाज निकलनी चाहिए, सर मैं बेस्ट हूं, मैं मेरी 100% ताकत लगा रहा हूं या लगा रही हूं, एंड दिस एग्जाम इज द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई एंटायर लाइफ। और ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि हाँ किट्टू भैया मैं मेरी ताकत पूरी लगा दूंगी या लगा दूंगा इन 10 दिनों में, खून पसीना एक कर दूंगा इन 10 दिनों में। इतना करके जाना और कॉन्फिडेंस लेके जाना, मुझे पता पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। टेक केयर सभी बच्चों को, बाय बाय एंड लव यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।